वेलकम है आप सभी का एसपी लर्निंग पॉइंट कोचिंग क्लासेस पर, जहां हम पढ़ाते हैं जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2027। लास्ट 6 महीने बचे हैं, यानी 100 लगभग 82 दिन। ठीक है, अब मेहनत का समय है आपके पास। ठीक है, अगर अभी तक आप सीरियस नहीं थे तो अब हो जाओ सीरियस, क्योंकि 6 महीने आपका रिजल्ट बहुत 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 ज़्यादा बढ़ा सकता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको 1 से 2 महीने में आपको अपना पूरा सिलेबस पूरी तरीके से ख़त्म कर देना है। ठीक है, मतलब जितना भी आपके पास सिलेबस बचा है, ठीक है, आपने जितना भी पढ़ा है और उसके हिसाब से, मतलब अब जितना भी आपके पास सिलेबस बचा है उसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, सिलेबस 100% पूरा हो जाना चाहिए हर हाल में 1 से 2 महीने में। ठीक है ना। फिर आगे देखिए, आगे यहाँ पे आपको अगले तीसरे महीने में आपको क्या करना है। अगले तीसरे महीने में आपको पिछले 5 सालों का, ठीक है, पिछले 5 सालों का, अगर आपके पास पिछले 5 सालों का पेपर है, ठीक है, मतलब यूपी बोर्ड का पेपर, वो पेपर आपको लगातार सॉल्व करना है। ठीक है, अगर पेपर नहीं है तो देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होगा। अगर क्वेश्चन बैंक नहीं है तो पेपर होना चाहिए, पेपर नहीं है तो क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक और पेपर अगर दोनों है तो बहुत अच्छी बात है, दोनों को आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, तो देखिए जिसके पास क्वेश्चन बैंक है वो क्वेश्चन बैंक को पूरी तरीके से ख़त्म करेगा, और जिसके पास पेपर है वो पेपर को पूरी तरीके से ख़त्म करेगा, और जिसके पास दोनों है वो दोनों को ख़त्म करेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए चौथा महीना। देखिए, चौथा महीना में आपको क्या करना है। आपने जितने भी सिलेबस मतलब पढ़े रहेंगे, ठीक है, उस सिलेबस को आपको शॉर्ट नोट्स, ठीक है, एकदम शॉर्ट नोट्स में, मतलब अपनी भाषा में शॉर्ट नोट्स में, मतलब जैसे एक एक दो दो शब्द लेकर आपने समझने लायक बना लेना है। ठीक है, मतलब लिख लेना है। एक पेज पर एक चैप्टर, एक पेज पर एक चैप्टर, ऐसे। ठीक है, एक पेज पर एक चैप्टर आ जाना चाहिए, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, आपको शॉर्ट नोट्स मतलब छोटा छोटा नोट्स बनाना है। ठीक है, और जितने भी कमज़ोर टॉपिक है आपके, मतलब जितनी भी, मतलब तुम्हें लगता है ये टॉपिक हार्ड है, ये टॉपिक हार्ड है, तो उस टॉपिक को सबसे पहले पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, सबसे पहले उसी को पढ़ोगे, उसको एकदम क्लियर कर लोगे। ठीक है, चौथे महीने तक। ठीक है, चौथे महीने में। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है आपको, नोट्स तो बना लिए, ठीक है, और ये सब क्लियर कर लिए, तो उसके बाद आगे क्या करोगे। देखो, 5वां महीना एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, महा रिवीजन। इसका मतलब ये है कि आपने जितने भी पढ़े हैं उसका कम से कम 3 बार रिवीजन करना है। कितनी बार? 3 बार, कम से कम। अभी कम से कम बोल रहे 3 बार, और जितना अधिक बार हो जाए चलेगा, लेकिन कम से कम तो 3 बार करना ही है रिवीजन। ठीक है, करना ही है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, रिवीजन का मतलब उसे पढ़ना, लिखना और याद करना। देखिए, यहाँ पे आप लोग कुछ भी याद करते हो तो भूल जाता है। ठीक है, और भूलने की अगर आदत है तो देखिए, आप लोग सब कुछ लिख कर याद करें। ठीक है, एक चीज़ को 5 बार लिखिए। कितनी बार? 5 बार, तो नहीं भूलेगा। ठीक है, आपको रिवीजन करना है 5वें महीने में, सब कुछ रिवीजन करना है, सब कुछ, हर एक कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, 5वें महीने में सब कुछ रिवीजन कर लेना है, और उसके बाद बचा क्या, ये छठवां महीना में आप लोग क्या करोगे। छठवां महीना में आप लोग पेपर उठाओगे। ठीक है, अनसॉल्व्ड पेपर उठाओगे, चाहे क्वेश्चन पेपर को ही उठाओगे पिछले साल का। ठीक है, नहीं तो मॉडल पेपर आता है, मॉडल पेपर। ठीक है, मॉडल पेपर उठाओगे। ठीक है, और क्या बोलते हैं, हाँ, यूपी बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है, उस मॉडल पेपर को उठाओगे और उसको क्या करोगे, 3 घंटे का टाइमर लगा के। ठीक है, कितने घंटे का? 3 घंटे का टाइमर लगा के, और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, एकदम मतलब बैठ के अच्छे से कॉपी लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 3 घंटे का टाइमर लगा के, उससे किसे, जो यूपी बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर आता है उससे। ठीक है ना, और आपको और क्या करना है, हाँ, और जो भी पिछले साल के पेपर हैं उसको भी टाइमर लगा के 3 घंटे में करने की कोशिश करना है। ठीक है, 3 घंटे में आपको करने की कोशिश करना है, 3 घंटे में पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप आगे आपको, ये तो ख़त्म हो गया। हाँ, और हाँ, एक और बात, आपको कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंसी बनाई रखी नहीं है, मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार। ठीक है, नियमित पढ़ाई, मतलब लगातार पढ़ाई जारी रखनी है 6 महीने तक। ठीक है, ये नहीं कि एक दिन 5 से 6 घंटे, 6 से 8 घंटे पढ़ लिए, ये ऐसे नहीं चलेगा। 6 से 8 घंटे पढ़ लिए और दूसरे दिन रुक गए, नहीं, ऐसे नहीं चलता है। रोज़ आपको कम से कम 3 से 4 घंटे पढ़ना है। ठीक है, और ये याद रखें कि नियमित पढ़ाई होनी चाहिए, रोज़ रोज़, मतलब एक भी दिन नहीं छूटे। ठीक है, एक भी दिन अगर छूटा तो आपका क्या बोलते हैं, एक भी दिन छूटा तो आपका क्या बोलते हैं, सपना टूटा। ठीक है, एक दिन छूटा आपका सपना टूटा। ठीक है, एक दिन छूटा तो आपका सपना टूटा। तो मिलते हैं, अगर आप लोग तैयार हैं, ठीक है, तो
कमेंट में ऐसे लिखिए अगर आप इस 6 महीने के लिए तैयार हो, अगर आपको आप इस 6 महीने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए, तो कमेंट में ऐसे लिखें, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।